जय जिनेंद्र। हम तत्तार सूत्र जी जो आचार्य उमा स्वामी जी द्वारा विरचित पढ़ रहे हैं। मंगलाचरण जी बोलेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। इस अध्याय में मतलब इस पाठशाला में हम सम्यक ज्ञान के भेद समझेंगे। सूत्र पढ़ते हैं। मति श्रुता वधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। यहाँ सम्यक ज्ञान के भेद बता रहे हैं कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ता में से आ निकला अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 सम्यक ज्ञान के भेद हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 सम्यक ज्ञान के भेद हैं। अब हम मति ज्ञान समझते हैं। सबसे पहले मति ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रियों और मन के द्वारा पदार्थों का जो ज्ञान होता है वह मति ज्ञान है। मति ज्ञान इंद्रियों और मन के द्वारा पदार्थों का जो ज्ञान होता है वह मति ज्ञान है। मति ज्ञान 5 इंद्रियों से और मन से होता है, वह मति ज्ञान है। केवली को छोड़कर, मतलब मति ज्ञान केवली भगवान को नहीं होता है, तो केवली भगवान को छोड़ करके समस्त संसारी जीवों के, जैसे एक इंद्रिय जीव, सूक्ष्म जीव, निगोदिया जीव अथवा समूर्छन जीव या त्रस जीव, सभी के मति और श्रुत ज्ञान होते हैं। सभी जीवों के मति और श्रुत ज्ञान होते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव हैं तो उनको कुमति कुश्रुत होगा, और यदि सम्यक दृष्टि है तो मति और श्रुत ज्ञान होगा। अब आते हैं श्रुत ज्ञान पे। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को विशेष जानना, वह श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? श्रुत ज्ञान मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को विशेष जानने को कहते हैं। मति ज्ञान के द्वारा होता है श्रुत ज्ञान, और जो पदार्थ हमने मति ज्ञान से जाने हैं उनको विशेष जानना वही श्रुत ज्ञान है। जैसे खुशबू से हमने आम को जाना, ये क्या हुआ? मति ज्ञान। अब ये आम पके हुए हैं, पके हुए आम की खुशबू है। आम गर्मी में आते हैं, अतः ग्रीष्म ऋतु आ गई है, ऐसा मैंने कैसे जाना? श्रुत ज्ञान के द्वारा। और डीपली जानना, विशेष जानना, वह शुद्ध ज्ञान है। किसी की भी वस्तु को देख करके जानना, छू करके जानना, ये मति ज्ञान। और उस वस्तु के बारे में गहराई से विचार करना, तो वह शुद्ध ज्ञान हुआ। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक इंद्रिय की सहायता के बिना आत्मा से रूपी पदार्थों को स्पष्ट ज्ञान जो होता है वह अवधि ज्ञान है। फिर से, अवधि यानी कि मर्यादा। अवधि का मतलब ही मर्यादा है, एक लिमिट में जानना। मतलब केवल ज्ञान तो सब कुछ जानता है, किंतु अवधि ज्ञान मर्यादा पूर्वक जानता है। किसकी? द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा पूर्वक। इसको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती है, ये इंद्रियों की सहायता के बिना ही जान लेता है। किंतु ये ज्ञान आत्मा से होता है, आत्मा के द्वारा जानता है, और मात्र रूपी पदार्थों को जानता है, अरूपी को नहीं जानता। किंतु रूपी पदार्थों को भी स्पष्ट जानता है, वह ज्ञान अवधि ज्ञान है। अब द्रव्य में अवधि ज्ञान अरूपी पदार्थों को नहीं जानता है, यह मात्र रूपी द्रव्य,
जैसे पुद्गल आदि को ही जानता है। बाकी सभी द्रव्य तो अरूपी हैं। पुद्गल में एक महास्कंद से परमाणु तक को जान सकता है अवधि ज्ञान, और कम को भी जान सकता है। क्षेत्र सर्वार सिद्धि से साथ में नरक तक जान सकता है, और 2 योजन, 4 योजन, 1000 योजन इस तरीके से क्षेत्र भी जान सकता है। इसका काल अनंत को तो नहीं जानता है अवधि ज्ञान, किंतु असंख्यात समयों के द्रव्यों के परिवर्तन को जान सकता है। अवधि ज्ञान असंख्यात समय के द्रव्यों के परिवर्तन को जानता है, मतलब असंख्यात को जान सकता है। अनंत को अवधि ज्ञान नहीं जानता है। अनंत को मात्र केवल ज्ञान ही जानता है। और भाव में भी ये जीव के औदैक, औपसमिक और क्षायपसमिक मात्र 3 भावों को ही विषय करता है, क्योंकि ये कर्म से संबंधित है, कर्म से आश्रित है ये 3 भाव। और पारमाणिक और क्षायिक भावों को विषय नहीं करता, क्योंकि क्षायिक में कर्म नष्ट हो चुके होते हैं और पारमाणिक में कर्मों की आवश्यकता ही नहीं है। कर्मों के बिना ही पारमाणिक भाव होते हैं। इस तरीके से अवधि ज्ञान को समझा। अब मनःपर्य ज्ञान, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक अवधि ज्ञान की तरह ही मनःपर्य ज्ञान भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक इंद्रियों की सहायता के बिना ही आत्मा से दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानता है। मतलब दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थों का जो ज्ञान होता है वह मनःपर्य ज्ञान है। मनःपर्य ज्ञान दूसरों के मन की बातों को जानता है, किंतु एक मर्यादा पूर्वक, लिमिट पूर्वक जानता है। सीमित पदार्थों को जानता है, सब कुछ नहीं जानता है। इंद्रियों से नहीं, ये आत्मा से जानता है। आत्मा से जानता है, दूसरों की बातों को जानता है, किंतु मनःपर्य ज्ञान स्वयं आत्मा को ही नहीं जानता। जैसे यदि हम किसी मनःपर्य ज्ञानी मुनिराज के पास जाएंगे तो वो हमारे मन में क्या बातें चल रही हैं वो भी बता देंगे, हम क्या सोच के आए हैं वो भी बता देंगे, फ्यूचर में हम क्या क्या सोचेंगे वो भी बता देते हैं। यहाँ तक कि पूर्व जन्मों में हमने क्या क्या विचार किए, क्या सोचा, वो सब कुछ मनःपर्य ज्ञानी मुनिराज बता सकते हैं। अब केवल ज्ञान, जो ज्ञान सब द्रव्यों को, उनकी त्रिकालवर्ती अनंत पर्यायों को युगपद यानी कि एक साथ स्पष्ट जानता है, वह केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान क्या है? जो ज्ञान सभी द्रव्यों को जानता है और उनकी त्रिकालवर्ती यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल संबंधी अनंत पर्यायों को, एक एक पर्याय को युगपद एक साथ जान लेता है। मतलब भूतकाल को, भविष्य काल को और वर्तमान काल को एक साथ स्पष्ट जान लेता है, वह केवल ज्ञान है। तो सम्यक ज्ञान के आज हमने 5 भेद समझे। जय जिनेंद्र।